Hello everyone, I am Dr. Shaika and today we will be talking about PCOD और PCOS जो आजकल फीमेल इनफर्टिलिटी का बहुत ही बड़ा रीज़न बन चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि PCOD और PCOS होता क्या है, PCOS होने के कौन कौन से कॉमन कॉजेज़ होते हैं और अगर किसी को PCOS है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जिसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस लाकर विदाउट एनी मेडिकेशन और विदाउट एनी सर्जिकल ट्रीटमेंट PCOS को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो PCOD को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी कहते हैं एंड द टर्म PCOS इज़ स्टैंड फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो बेसिकली एक हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर होता है और वी कैन से इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसमें हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं एंड विच डिसरप्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। सो नॉर्मली एट द बेस ऑफ योर ब्रेन एक छोटा सा पी साइज्ड का ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, FSH एंड LH। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे ओवरीज में फॉलिकल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है एंड LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यूजुअली अराउंड द 14th डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल मैच्योर फॉलिकल से एग और ओवम को रिलीज़ करने में हेल्प करता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे ओवरीज से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन which is also known as male hormone। एंड इन द केस ऑफ PCOS ये सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाते, जिस वजह से ओवरीज में फॉलिकल्स ठीक से मैच्योर नहीं हो पाते और ना ही टाइम पे ओव्यूलेशन होता है विच रिजल्ट्स इरेगुलर पीरियड्स। और यही इमेच्योर फॉलिकल्स हमारे ओवरीज के आउटर एजेस पे छोटे छोटे सिस्ट के फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। सो नाउ लेट्स नो कि हमारे बॉडी में ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होते हैं एंड PCOS होने के क्या क्या कॉमन कॉजेज़ हो सकते हैं। सो फर्स्ट कॉज है सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आजकल बिजी शेड्यूल होने की वजह से एंड इवन लेजीनेस के वजह से भी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है जो कि PCOS होने का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। सो सेकेंड कॉज है स्ट्रेस। ज़्यादा स्ट्रेस लेने के वजह से भी हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो सकते हैं विच मे रिजल्ट टू डेवलपिंग PCOS। एंड थर्ड कॉमन कॉज है डिस्टर्ब्ड स्लीप। प्रॉपर नींद नहीं लेना भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने का एक बहुत ही कॉमन रीज़न है। एंड फोर्थ मोस्ट कॉमन कॉज है लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। आजकल लोग प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड्स एंड पैकेट की चीज़ें ज़्यादा खाने लग गए हैं विच प्लेज द मेजर रोल इन डेवलपिंग द PCOS। अब अगर किसी को PCOS है तो आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, एक्सेसिव वेट गेन होने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है, आपके बाल काफ़ी थिन हो जाते हैं और फेस पे एक्ने और पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन फेशियल हेयर्स आने लगते हैं स्पेशली अराउंड द चिन और आगे चल के आपको कंसीव करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आने लगती है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाकर आप PCOS को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो आपको फर्स्ट चेंज जो लाना है वो है एक्सरसाइज। आपको डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए भी एक्सरसाइज करना है। स्पेशली आपको रेगुलर कार्डियो एक्सरसाइजेस करने हैं जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग बिकॉज रेगुलर एक्सरसाइज हैज़ इनक्रेडिबल बेनिफिट्स लाइक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, आपका वेट लॉस होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। सो सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज जो लाना है आपके लाइफस्टाइल में वो है अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स और फास्ट फूड्स। आपको अपने डाइट से प्रोसेस्ड फूड्स और फास्ट फूड्स एंड पैकेट की चीज़ों को बिल्कुल कट ऑफ कर देना है और आपको हेल्दी डाइट फॉलो करना है। आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाई फाइबर फूड्स, डार्क फ्रूट्स ऐड कीजिए जैसे कि ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़ एंड चेरीज़ बिकॉज PCOS के कंडीशन में हेल्दी डाइट फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है।
अगर आप हेल्दी डाइट को मेंटेन करके रखेंगे तो आपका वेट लॉस भी होगा, पीरियड्स भी रेगुलरली आने शुरू हो जाएंगे एंड मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन का लेवल भी रिड्यूस होने लगता है। सो आपके लाइफस्टाइल में जो अनदर चेंज लानी है वो है टेक अ प्रॉपर स्लीप। आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, बिकॉज अच्छी नींद लेने से आपका स्ट्रेस कम होता है और जो हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड होते हैं वो बैलेंस होने लगते हैं और PCOS के सिम्टम्स भी रिड्यूस होने लगते हैं। So if you are also suffering from PCOS, then bring all the changes in your lifestyle and control the symptoms of PCOS at your home. Thank you for watching my video till the end. I hope आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel.